Hello students, welcome to UNA Academy. You are reading chapter 11.1 क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिखाया हुआ है, द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगल इन द मिडिल एंड सेमी सर्किल एट द एंड्स एज शो इन द डायग्राम। फाइंड एरिया एंड द पैरामीटर ऑफ दिस गार्डन। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 मीटर्स। ये हमें ट्रिक दी हुई है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले टोटल लेंथ इक्वल टू, जैसा कि हमें डायग्राम में दिया हुआ है 20 मीटर। सो 20 मीटर। ऐसे ही डायमीटर इक्वल टू, डायमीटर हमें दे रखा है 7 मीटर। सो 7 मीटर। सो रेडियस आपको पता है डायमीटर की हाफ होती है, तो इसका हाफ कर देंगे, तो 7/2 इक्वल टू 3.5 मीटर। ऐसे ही रेक्टेंगल के ऊपर चलते हैं, तो रेक्टेंगल के लिए लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए। तो सबसे पहले लेंथ, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जैसा कि हमें ट्रिक में दिया हुआ है 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5, तो 3.5 प्लस 3.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 13 मीटर। ये आ गई हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ऐसे ही ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ हमें दे रखी है 7 मीटर। सो 7 मीटर। ब्रेथ हमें दे रखी है 7 मीटर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड द एरिया। एरिया याद करना है हमें, तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ए गार्डन, जैसा कि हमें शो कर रहा है कि गार्डन है वो 2 फिगर में है। जैसे कि एंड्स पर 2 सेमी सर्किल दे रखा है और मिडिल में क्या है, रेक्टेंगल है। सो इसका फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल, प्लस एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल, 2 सेमी सर्किल है इसलिए 2 इंटू 1/2 पाई r स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 है तो 2 के 2 इंटू 1/2 पाई r स्क्वायर है, तो पाई का मान होता है 22/7 इंटू r हमारे पास है, रेडियस है 3.5 इंटू स्क्वायर में है इसलिए रेडियस को कितनी बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे, प्लस L इंटू बी। L यानी लेंथ है हमारे पास 13 मीटर। लेंथ कितनी है, 13 मीटर, तो 13 इंटू ब्रेथ है हमारे पास 7 मीटर। सो 7 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 2 से 2 को कट कर दिया। अब 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इनको मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 38.5, प्लस अब 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 7 जा 91 इक्वल टू, जब दोनों का हम टोटल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 129.5 मीटर स्क्वायर। यह आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ए गार्डन। जैसा कि आगे हमें अब पैरामीटर और फाइंड करना है। सो पैरीमीटर ऑफ ए गार्डन इक्वल टू पैरीमीटर ऑफ ए गार्डन। इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 इंटू 1/2 इंटू 2 पाई r
प्लस बीच मिडिल में टू लेंथ है तो 2 इंटू लेंथ। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 इंटू 1/2 इंटू 2 इंटू 22/7, पाई का मान 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास कितनी है 3.5 प्लस 2 इंटू लेंथ हमारे पास है 13। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 को कट किया, 7 को 3.5 से कट करेंगे तो 0.5। अब 2 को 22 इंटू 0.5 इनसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 इंटू 13। जब इनको सॉल्व किया तो हमारे पास प्राप्त होंगे 48 मीटर। यह आ गया पेरीमीटर ऑफ ए गार्डन। यह आपका आंसर। रीडिंग क्वेश्चन नंबर 4। ए फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square? If required, you can split the tiles in whatever way you want to fill up the corners. So, according to question, base of a flooring tile equal to base of a flooring tile, बेस है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है एरिया है वो मीटर स्क्वायर में, एरिया मीटर स्क्वायर में है तो हम जो बेस है उसको भी मीटर में चेंज कर देंगे। सो मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.20 मीटर, 0.20 मीटर। ऐसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ ए फ्लोरिंग टाइल क्रॉसपॉन्डिंग हाइट दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर, इसको भी हम मीटर में चेंज करेंगे। सो मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.10 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। आगे जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर ऑफ एरिया, फ्लोर का एरिया दे रखा है। सो हम सबसे पहले टाइल का एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ए फ्लोरिंग टाइल इक्वल टू, फॉर्मूला लगेगा इसमें बेस इंटू एल्टीट्यूड। सो बेस है हमारे पास 0.24 मीटर इंटू एल्टीट्यूड है हमारे पास 0.10 मीटर। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर प्राप्त होगा 0.024 मीटर। यह आ गया एरिया ऑफ ए फ्लोरिंग टाइल। अब ये बोल रहा है कि एरिया ऑफ ए फ्लोर, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया ऑफ ए फ्लोर दे रखा है हमें 1080 मीटर स्क्वायर। सो हमें फाइंड करना है कि सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर। सो नंबर ऑफ टाइल्स required to cover a floor
required to cover a floor. So according to formula, इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे हम एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ ए टाइल. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एरिया ऑफ फ्लोर है हमारे पास 1080 मीटर अपॉन एरिया ऑफ ए टाइल. एरिया ऑफ ए टाइल हमारे पास आया था 0.024 मीटर. जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1080 को 0.024 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त होंगे 45,000. सो नंबर ऑफ required tiles equal to 45,000. ये हो गया आपका आंसर. नंबर 5 क्वेश्चन है an ant is moving around a few food fish of a different shapes skeleted on the floor. For which food piece would the ant have to take a larger round? Remember, circumference of a circle can be obtained by the using the expression circumference equal to 2 pi r, where r is the radius of the circle. So according to question, सबसे पहले हमें दे रखा है डायमीटर दे रखा है. डायमीटर इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर. सो रेडियस इक्वल टू रेडियस आपको पता है डायमीटर की हाफ होती है, तो इसका हाफ कर देंगे 2.8 अपॉन 2 इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर. ये हमारे पास आ गई रेडियस. सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई आंट्स इक्वल टू फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू 2 पाई आर प्लस डायमीटर. सो 1/2 2 के 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर रेडियस है हमारे पास 1.4 प्लस डायमीटर है हमारे पास 2.8. 2 से 2 को कट कर देंगे, 7 को 1.4 से डिवाइड करेंगे, काटेंगे इसको तो 0.2. अब हमारे पास बचे 22 इंटू 0.2 प्लस 2.8. जब इनकी वैल्यू निकालेंगे तो इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 7.2 सेंटीमीटर. सो नेक्स्ट डायग्राम दे रखा है बी. इसमें डायमीटर इक्वल टू 2.8 मीटर. सो आर इक्वल टू 2.8 अपॉन 2 इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर. 1.4 या सो नेक्स्ट पार्ट भी हमें फिगर दे रखा है. सो अकॉर्डिंग टू फिगर डायमीटर 2.8 मीटर 2.8 सेंटीमीटर. सो रेडियस डायमीटर की हाफ होती है तो 2.8 अपॉन 2
2 equal to 1.4 centimeter. So total distance covered y आंश इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे हम पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल प्लस डायमीटर प्लस पेरीमीटर में साइड में राउंड करेगी, इसलिए 2 साइड दे रखी है 1.5 और 1.5, तो 1.5 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल होता है 1/2 इंटू 2 पाई आर प्लस डायमीटर प्लस 1.5 और 1.5 हो गए 3 सेंटीमीटर. सो 1/2 इंटू 2 के 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7. आर है हमारे पास 1.4 प्लस डायमीटर है हमारे पास 2.8 प्लस 3 इक्वल टू 2 से 2 को कट कर दिया, 7 को 1.4 से कट करेंगे तो 0.2. जब 22 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2.8 और प्लस 3, जब इनको हम टोटल करेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10.2 सेंटीमीटर. सो नेक्स्ट पार्ट 3 जिसमें हमें फिगर दे रखा है. सो अकॉर्डिंग टू फिगर डायमीटर इक्वल टू, डायमीटर दे रखा है हमें 2.8 सेंटीमीटर, तो 2.8 सेंटीमीटर. सो रेड्यूज मैंने बताया, पहले भी बताया था कि रेड्यूज डायमीटर का हाफ होता है. सो 2.8/2 इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर. सो नाउ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई आर्म्स इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल प्लस, इसमें 2 साइड है इसलिए 2 साइड को यूज कर देंगे, तो 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पैरामीटर ऑफ सेमी सर्किल होता है 1/2 इंटू 2 पाई आर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर हो गया 4 सेंटीमीटर. सो 1/2 इंटू 2 के 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर रेड्यूज है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर प्लस 4. 2 से 2 को कट कर दिया, 7 को इससे कट करेंगे तो 0.2. जब 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त होगी, आंसर प्राप्त होगा इसका 8.4 सेंटीमीटर. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question figure B is the answer.